नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जियो फाइनेंस के बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करी जाए तो स्टॉक नई ऊंचाइयों पे चल रहा है भाई साहब, और कंपनी के लिए बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज भी आ रही हैं। अभी ये शेयर करीब 327 रुपए के भाव पर आकर खड़ा हो गया है। बीते कुछ दिनों के हाईस पे ट्रेड कर रहा है। 3 महीने के उच्चतम स्तर पे है, 6 महीने के उच्चतम स्तर पे है। अगर ईयर टू डे की बात करूं यानी 1 जनवरी से आज तक की, तो हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब 1 साल और टॉप से काउंट करोगे तो थोड़ा अभी भी नीचे बना हुआ है, लेकिन इस शेयर में नीचे खरीदने के लिए आपसे चिल्ला चिल्ला कर मैंने कहा 200 रुपये, 220 रुपये, 208 रुपये पे मैंने आपसे कहा ये लेने का भाव है भाई साहब। इस स्टॉक को 8000 के पीई से डिस्कस कर रहा हूँ और आज इस कंपनी का 130 का पीई है। ये 8000 के वैल्यूएशन वो हवा में दिख रहे थे, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स थे ही नहीं ना, शुरू हो रही थी भैया कंपनी। और मैं अभी भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आप इसको एज अ शेयर मत देखो, एज अ बिजनेस देखो। आपको क्लियर दिख रहा है कि कंपनी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, पेमेंट सर्विसेज में, फाइनेंस में, हर जगह अपनी सब्सिडरी बैठा रही है, अपना पैर जमा रही है। अभी अगर म्यूचुअल फंड की बात करूं, सबसे अप्रूवल आ चुका है, बिजनेस शुरू हो रहा है। आज खबर यह है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए सेबी से अप्रूवल आ गया है, तो ये कारोबार अभी स्टेब्लिश हो रहे हैं। अब ग्रोथ होंगे, ग्रो करना शुरू करेंगे, फिर रेवेन्यू और प्रॉफिट आना शुरू होगा। साइकिल है भाई साहब, समय लगेगा, लेकिन इनको बाकी प्लेयर्स के सामने बड़ा समय नहीं लगेगा एक बड़ा मार्केट प्लेयर बनने में। ये ऐसी नहीं है कि एक कंपनी शुरू हुई है, धीरे धीरे ग्रो करेगी, कंपटीशन बहुत टफ है। ये मोटा भाई की कंपनी है, इन्हें पता है पूरे मार्केट में कैसे आया जाता है और पूरे मार्केट में कैसे खलबली मचाई जाती है और कैसे टॉप प्लेयर में नाम लाते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से आती है ये चीजें। आपको पता है, आज अगर टेलीकॉम क्षेत्र में बात करूं तो बड़े लेवल पे भारती एयरटेल, रिलायंस जियो है, फिर वोडाफोन आइडिया, चौथा प्लेयर भी नहीं है किसी के पास इस समय। लेकिन रिलायंस जियो के आने से पहले ना जाने कितनी सिम थी, एयरसेल, डॉल्फिन, पता नहीं रिलायंस, पता नहीं कितनी थी, है ना। क्या हुआ, सबको खा गया जियो, सबको। और आज सबसे बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है। ये इनके पास पावर है भाई साहब। ये कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं भी करेंगे ना, केवल अपने प्लेटफॉर्म पे ही एडवर्टीजमेंट चला दें तो भी काफी है, इतना कि लोगों तक पता चल जाए कि नया प्रोडक्ट आ गया है कोई। तो जियो के बारे में बात करूं, अगर जियो फाइनेंशियल के बारे में, तो सिर्फ इतना कहूंगा, आज सेबी की तरफ से अप्रूवल आ गया है ब्रोकिंग बिजनेस के लिए। जियो और ब्लैक रॉक के बीच में जो करार हुआ था उसको अप्रूवल मिल गया है, तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं ये। और ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ना सीधी सीधी बात है, क्लाइंट जितने ज्यादा उतना आप डिस्काउंट दे पाओगे। तो क्लाइंट ग्रो करने के लिए मोटा भाई कोई तो स्कीम लेके आएंगे जो शुरू में बेशक इन्हें नुकसान देगी, लेकिन एट द एंड इन्हें बहुत फायदा देगी। तो बाकी ब्रोकिंग कंपनीज के लिए तो एक कंपटीशन खड़ा हो रहा है। वैसे क्या होता है कि नई कंपनी को बाकी लोगों से डर होता है, यहां मैं कहूंगा कि पुरानी कंपनियों को इससे डर होगा, इतना मुझे पता है। अब फ्रेश अपडेट मैं आपके साथ जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं, बस डिटेल में थोड़ा सा शेयर कर देता हूं कि क्या पूरी खबर है, क्या पूरी जानकारी है। शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर बात करें तो जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम होने वाला है, हैज रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम द सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू कमेंस ऑपरेशन एज अ ब्रोकरेज फर्म इन इंडिया। तो भैया ब्रोकरेज फर्म एक और बन चुकी है भारत में और अप्रूवल भी आ गया है। द कंपनी इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। फॉलोइंग द न्यूज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वर अप 5%। आज भाई साहब बढ़ गया है इसी के चलते। द कंपनी एम्स टू ब्रिंग अफोर्डेबल, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। तो ये सारी चीजें लाने की तैयारी में इन पे मेन फोकस करेगा जो आपका जियो ब्लैक रॉक का ब्रोकिंग इंडस्ट्री कंपनी है। द ब्रोकिंग एंटिटी पेरेंट कंपनी जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इज अ 50-50 ज्वाइंट वेंचर बिटवीन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक। तो ये हम सभी को पता है, 50-50 जेवी है ये। Along with the recent regulatory approval received by Jio BlackRock Asset Management Private Limited and Jio BlackRock Investment Advisor to commence operation, receipt of the broking license enables the Jio BlackRock joint venture
to offer holistic investment solution to the people of India, said in a release। तो ये डिटेल्स आ रही हैं दोस्तों, काफ़ी पॉजिटिव है मेरे हिसाब से, और एक और बिजनेस में कंपनी उतर चुकी है। मैं यही कहूँगा इस स्टॉक को लेके बैठे रहो, ये समझ लो बिजनेस एक धीरे धीरे कदम जमा रहा है, बढ़ना शुरू होगा, आप उस ग्रोथ के हिस्सेदार बनिए, इतना ही कह सकता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आप सोचो 300 रुपये पे आज लेके गिरेगा ही नहीं, वो गलत है। ऐसा भाव तो आपको बार बार मिलेगा नहीं, भाव होगा 200-220 का, वो भाव गोल्डन भाव है इस कंपनी के लिए। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। मैं हमेशा जब से स्टॉक डीमर जो कि लिस्ट हुआ है तब से एक चीज़ अपने व्यूअर्स से शेयर कर रहा हूँ, ये निफ्टी का हिस्सा है, आज नहीं है लेकिन फ्यूचर में 100% है, नोट कर लो। क्योंकि भारत की टॉप 50 कंपनी में इसका नाम है, लेकिन निफ्टी में नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है। अब रिसेंट तो नहीं, अब तो हो गए 1.5 साल करीब करीब, कुछ रेगुलेशंस के चलते नहीं घुस पा रहा है निफ्टी में, लेकिन फ्यूचर में ये निफ्टी की कंपनी है और इसमें पैसे फ्लोज आएंगे और ये डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का और चाहिए बनता चला जाएगा जैसे आज है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।